हेलो फ्रेंड्स, VEI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अग्नि। आज हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो जलभाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो इसमें से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये पांचों राज्य झारखंड के सीमा से सटा हुआ है। 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हिमालय नंदा देवी सुमेलित है, उत्तरी मैदान खादर ये भी सुमेलित है, भारतीय मरुस्थल बरखान ये भी सुमेलित है, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। 5वां में है कथन, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण दिया हुआ है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, या सिर्फ कथन सही है, या सिर्फ कारण सही है, ये हम लोग को आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, सूखता तो नहीं है। और कारण है कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलता है, तो वो पानी बहकर गंगा नदी में आ जाती है। 6 नंबर में है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो भारत में नदियों का महत्व सिंचाई में है, नौ संचालन में है, जल विद्युत में है, या उपरोक्त सभी? तो इन तीनों में है, सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर डी। 7वां में है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? यानी मानसून जब आता है तो कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। मानसून आता है तो वर्षा ऋतु का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 9 नंबर में है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो इसमें एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, तो ये जन्म दर का सही अर्थ है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 12 में, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म हुआ। 13 में है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 14 में, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 543। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गृह मंत्री। गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवाद का निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो बहुविध फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुविध फसल प्रणाली। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अगर आप लोगों ने बुक में पालमपुर के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ये है ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 23 में जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा पर निवेश। 23 का आंसर हो जाएगा शिक्षा पर निवेश। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा खनन। खनन जो है तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आता है, ये प्राथमिक में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर के भोजन की योजना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी यानी 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 30, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गम कीमत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, नवंबर के अपराधी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइमर गणराज्य के समर्थक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घेटो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35,
भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रेंडिस। क्वेश्चन नंबर 36, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घुमंतू खेती, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, रूस की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970। रूस की क्रांति 1970 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।